अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि अभी लाइव क्लास हम लोग का चल रहा था और कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण अभी लाइव कट भी गया है और रीज्वाइन भी हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो बचा हुआ है क्वेश्चन आप लोग को रिकॉर्डिंग करके और अपलोड कर दिया जाएगा और फिर आप उस माध्यम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर कल हम लोग का समय वहीं रहेगा, कितना बजे? शाम 7 बजे। 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे से, ठीक है। तो आप लोग शाम 7 बजे एक एक करके आज की ही भांति जितने अधिक संख्या में विद्यार्थी लोग जुड़े हुए थे आप लोग सबको जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आइए तो जो बचा हुआ है उस पर विचार कर लें। क्वेश्चन पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विचार में लेखन नहीं है? देखिए समझिए प्रश्न को। इन चारों में से क्या है जो उन्होंने नहीं लिखा था? आलोचना तो था ही, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी नहीं लिखे हैं, निबंध लिखे ही हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, कहानी नहीं लिखे हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? यहां देखिएगा, अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाण भट्ट की आत्मकथा और हिंदी हिंदी साहित्य का। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, वो है माटी की मूर्त। माटी की मूर्त जो है वो द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं था, बल्कि अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य, ये तीनों इन्हीं का है। तीनों जो रचना है उन्हीं द्वारा लिखा गया है, लेकिन माटी की मूर्त नहीं है, ठीक है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज, जो बिना लाज हाया का हो, किसी प्रकार का लाज उसे न हो, वो कौन है? तो वो है नाखून। क्यों? क्योंकि हम नाखून को काटते हैं वो बढ़ता है, काटते हैं बढ़ता है, इसलिए नाखून को क्या कहा गया है? निर्लज अपराधी। कामसूत्र किसकी रचना है? 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र मैंने बताया भी था कि वात्स्यायन की रचना है। किनका है? वात्स्यायन, ठीक है। शिक्षक का अर्थ होता है, देखिए यहां शिक्षक हो गया है तो सही लिखेंगे शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिए, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। क्या हो जाता है? मोम होता है। क्लियर। महाभारत क्या है? महाभारत की उपन्यास, कहानी, शास्त्र या पुराण, ये चारों में से क्या है? महाभारत एक पुराण है, इसको याद रखिएगा। महाभारत पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? अब इसमें तो ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वही पाठ पढ़ रहे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक ट्रिक बताया था ना मैंने। नाखून हजारों वर्ष पहले से आ रहे हैं बढ़ते हुए, तो हजारों वर्ष से बढ़ रहे हैं, तो हजारों से याद रखिएगा हजारी, ठीक है। ललित निबंध है, क्या है? तो ललित निबंध, और बिना सोचे में उसको भी मैंने बताया था, ललता, अलता बताया था ना। जो नाखून रंगते हैं हम अलता कहलाता है, और अलता के समानार्थी शब्द है ललता, और ललता से याद हो जाएगा ललित निबंध। ललित, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। 30 नंबर में, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह, ये भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसमें भी कोई दिक्कत है? जो भी समस्या हो, दिक्कत हो, आप कमेंट करके बोलिएगा। क्लियर। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? दक्षिण शब्द याद रखिएगा, दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? अब छोटे छोटे कि बड़े बड़े, उस पर ध्यान रखिएगा। बड़ा और छोटा, मैंने बड़े के बारे में बता दिया था,
और अब आ गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखून रखते थे, ठीक है। और गौड़ प्रदेश का जब आएगा तो वहां डालिएगा बड़े बड़े। गौड़ प्रदेश के लोग कैसे नाखून रखते थे? तो बड़े बड़े। और दक्षिण भारत जब आएगा तो वहां हो जाएगा छोटे छोटे, ठीक है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची एक ऋषि थे, महर्षि थे। और वो महर्षि की जब मृत्यु हुई तो उनकी हड्डियों से एक अस्त्र बना था। अस्त्र भी उसको कह सकते हैं और शस्त्र भी कह सकते हैं। जो था इंद्र का जो वज्र है, आप देखिएगा इसे बनाया गया है सीरियल में, अगर देखते हैं तो अपने दुश्मनों के द्वारा किए गया वार अपने वज्र से ही वो रोकते थे और वज्र से वार भी करते थे। अर्थात वो अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। लेकिन अब प्रश्न हमारा वो नहीं है, वो है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का ब्रज वज्र, ब्रज नहीं, इंद्र का वज्र था वो, ठीक है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? यही था जो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलवाया था। वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? क्या जन्म कब हुआ था? आप बता सकते, चूंकि इसको बताया गया प्रश्न है इसलिए थोड़ा मुझे रुकना पड़ा कि आप लोग भी कुछ कहिए। लेकिन ये सही जवाब है, 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बलिया, बलिया जिला है, बलिया में उनका जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? आ गए, देखिए फिर खोजिए ऑप्शन में। अभी जैसे ही मैंने बोला वो प्रश्न आपके सामने आया। कहाँ? तो बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, बढ़ते चलें। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो कौन उसका आदर्श नहीं बन सकता है? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। आप चैप्टर को जब पढ़िएगा ना, गहन अध्ययन कीजिएगा, उसमें है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, ठीक है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़िए। देवताओं का राजा किसे, किन्हें संबोधित किया जाता है? अब देखिएगा कि सीरियल में देखिएगा कि एकदम राजा बैठे हुए हैं। और राजा कौन होते हैं? इंद्र। इंद्र की सभाएं सजी हुई है और अप्सराएं, उनके मंत्रीगण सब बैठे हुए हैं। गांव में भी कहते हैं कि इंद्र लोक, इंद्र के लोक में, अर्थात उस लोक के राजा इंद्र हैं। सारे देवता इन्हें अपना राजा बना लिए हैं, राजा मानते भी हैं, ठीक है ना। इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया। नख, नख का अर्थ होता है दोस्तों नाखून। एक किसका प्रतीक है? मानवता का कि पशुता का कि दोनों का कि कोई नहीं? तो नाखून जो है पशुता की निशानी है। ये जब तक बढ़ेगा वो हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारे अंदर पशुता है, अभी पूर्ण रूप से मानवता हमारे अंदर नहीं आया है। तो पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो एक किनका संपादन है? ये पुस्तक बहुत खूबसूरत पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो। ये किसने इसका संपादन किया था? तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये चारों ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो है 1947। और प्रश्न थी, किताब भी वही था, 57 है, आलोक पर्व। इसी पुस्तक से
1957 ईस्वी में 1957 में उनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। प्रश्न आ जाएगा किस पुस्तक पर उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली थी, तो हो जाएगा आलोक पर्व। अशोक के फूल किसकी रचना है, वो भी उन्हीं का, द्विवेदी जी का ही बहुत खूबसूरत एक लेख था, अशोक का फूल। इसका भी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? नाखून जो है क्या याद दिलाता है? कोई प्रश्न आ गया इससे संबंधित, मनुष्यता के, सभ्यता के, पांचवी वृत्ति के या सौंदर्य के? तो पांचवी वृत्ति जो है, पांचवी वृत्ति का अर्थ होता है बीते हुए समय, तो हमारे बीते हुए समय का याद दिलाता है, उसी का जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? देखिएगा, 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आपको सही चुनना है कि सही क्या होगा। वो हो जाएगा 1979। कहाँ? दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1979 में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात, अकस्मात, जिसे आप नहीं जानते हैं वो सहजात हो गया। अर्थात अनजान स्मृतियां। ये नाखून बढ़ता है, वो नहीं कहता है कि मैं बढ़ने वाला हूं। अचानक हम सोए हुए रहते हैं, वो बढ़ जाता है। किसी काम में विलीन रहते हैं, वो बढ़ जाता है। क्या आप में से कोई नाखून को बढ़ते हुए देखे हैं? हम बैठे थे, माथा खुजला रहे थे, शरीर खुजला रहे थे, खाना खा रहे थे, तले टप से बढ़ गया। ऐसा किसी ने नहीं देखा है। ये सहजात वृत्तियां है, अनजान वृत्तियां है, इसे कोई देखा नहीं है। सही हमारा जवाब हो जाएगा अनजान स्मृतियां है ये। ठीक है, 49 प्रश्न देखिएगा, ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि द्विवेदी जी को से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? शुरू में ही बताया था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर इस प्रकार के प्रश्न अपने पिता से पूछते हैं। तो द्विवेदी जी की एक छोटी सी बेटी थी, अनायास वो प्रश्न पूछ बैठती है कि पापा बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। सबसे पहले उनके दिमाग को ये हंट किया था कि तो आज तक मैंने भी नहीं सोचा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और याद किसने दिलाई? उनकी छोटी बेटी ने, की छोटी लड़की ने। ठीक है, हो गया ना? तो ये टोटल 45 प्रश्न जो था, जिसमें 22 मैंने लाइव में बताया था, और जो बच गया था तो आकर इस क्लास में मैंने बताया। तो यदि आप इसमें जुड़े हैं, निश्चित रूप से लाइव ऑप्शन में जाकर आप उसको देख सकते हैं कि जितना बचा हुआ एक्स्ट्रा जो आगे निकल गया था इसमें मिल जाएगा, और जितने लोग को वो छूट गया था वो ये देख लेंगे, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। आप लोग ठीक 7 बजे जुड़ना ना भूलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, और कल आपका इंतजार रहेगा। फिर से 7 बजे हम लोग मिलते हैं। ठीक है।